इसको एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बताऊंगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की पीजी एडमिशन की पूरी काउंसलिंग डेट और कट ऑफ मार्क्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में सब आपको बताऊंगा। सो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपके काउंसलिंग के लिए। तो CUT का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपको और आपकी TC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए और UG की फर्स्ट से फोर्थ सेम तक की अगर रिजल्ट अवेटेड है तो वो भी चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए। और PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया तो वो चाहिए और एक कैटेगरी से सर्टिफिकेट सभी के लिए चाहिए, SC ST OBC के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और NCC NSS सर्टिफिकेट भी चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए आपके और सभी की जीरोक्स कॉपी इन सबको आपको और सेल्फ साइन मतलब की डिक्लेरेशन करके चाहिए। सो ये रहे तो डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मान लीजिए कि आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। सो उस टाइम के अंदर आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी भराया जाता है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये रहा काउंसलिंग और कट ऑफ मार्क्स का नोटिफिकेशन। सो डेट है काउंसलिंग की 24 मई को 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और सभी आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होंगे। सो यहाँ पर डिपार्टमेंट कोर्स दिया गया है, यहाँ पर कोर कैटेगरी दिया गया है। सो आप देख लीजिए। क्योंकि मैं अगर सभी को बताने जा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर के लिए सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और एंथ्रोपोलॉजी MA के सभी कैंडिडेट्स को भी बुलाया गया जितने कैंडिडेट्स रजिस्टर किए हैं। और MTech में ये क्राइटेरिया दिया गया है कि UR के लिए 198 अप टू और EWS के लिए अप टू 186 और OBC के लिए अप टू 177, SC के लिए 132 और ST के लिए 147 और PW की सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। PWD में तो यही रहेगा कि सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जैसे UR को छोड़ के बाकी OBC SC ST और PWD1। सो आप देख लीजिए। और इकोनॉमिक्स MA में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, एमएड में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और इंग्लिश MA में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ज्योग्राफी MA MSc में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, हिंदी में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया और हिस्ट्री में UR को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और लाइब्रेरी साइंस और लिंग्विस्टिक मैथमेटिक्स हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और परकशन म्यूजिक में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, फिलोसफी में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, रूरल डेवलपमेंट, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, योगिक SC MA MSc में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, सोशल वर्क में, एजुकेशन और इन्वायरमेंट साइंस और डिप्लोमा इन बिग डाटा एनालिटिक और MBA और साथ में MBA सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सो ये रहा MBA का भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स के अंदर आप आ रहे हैं तो आप अपना आके यहाँ काउंसलिंग करा सकते हैं। और ये कुछ यूजी के भी हैं, जैसे BLIV है तो में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, LLB में ये क्राइटेरिया दिया गया कि अप टू 148 up to 138 up to 125 up to 110 110 SC में और ST के सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सो ये रही आपके कट ऑफ मार्क्स की बात। सो ये रिजर्वेशन सीट्स कितनी कितनी सीट्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं PG प्रोग्राम्स में। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में 25 टोटल सीट्स हैं और एंथ्रोपोलॉजी में भी 25 हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में 37,
19 है माइक्रोबायोलॉजी, 37 बायोटेक्नोलॉजी एंड बॉटनी, 60 हैं एमबीए में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। केमिस्ट्री में 62, कॉमर्स में 75, 50 कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी 25, 37 इकोनॉमिक्स, 62 एजुकेशन, इंग्लिश 37, फॉरेंसिक साइंस 25, 50 ज्योग्राफी एंड हिंदी, हिस्ट्री 37, एमजीएमसी में 25, एलएलएम में 37, 30 इन लाइब्रेरी साइंस, 12 इन लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स में 44। सो आप इस तरह देख लीजिए अकॉर्डिंग, और आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो देख लीजिए सीट, क्योंकि यहाँ तो आपको अगर यहाँ आप एडमिशन लेना चाहें तो बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इसे कि अगर आप दूर दराज के किसी भी आप आवेदक हैं, यानी कि आप एप्लीकेंट हैं, तो आपको काउंसलिंग में आना ही है, तो आप किसी भी कारण से आप काउंसलिंग में आने में असमर्थ हैं तो अपने किसी भी प्रतिनिधि को मूल दस्तावेज के साथ आप भेज सकते हैं, और साथ ही अपने डिपार्टमेंट से भी जो आपके एचओडी हैं उनसे आप संपर्क करके एक वेबसाइट पर सूची उपलब्ध है, तो उसके अकॉर्डिंग आप संपर्क कर सकते हैं और अपना मूल डॉक्यूमेंट किसी और के द्वारा भी भेज सकते हैं। और ये भी आपको सुविधा उपलब्ध कराई जा रही कि आप उनसे बात करके अगर वो परमिट करते हैं तो आप तो ये भी आपके आवेदक बन सकते हैं, यानी कि आपके विभाग के टीचर भी, यानी प्रोफेसर। तो ऐसा होने पर आपको समस्त सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वहाँ पर, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको उनको ईमेल पर भेजनी होगी, और एक फ़ोटो सेट लगाकर और एक अंडरटेकिंग फॉर्म ईमेल में भेजकर हस्ताक्षर कराकर वापस प्राप्त करके आपकी काउंसलिंग हो सकती है। और इसके बाद लिस्ट जो जारी होगी तो उसके आपको एक टाइम पीरियड के अंदर आपको फीस भरनी होगी, तो आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन स्वीकार हो जाएगा। सो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और अगर आपको इस बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट में पूछिए। सो थैंक यू।